एक गांव में दो सहेलियां रहती थी, आयशा और जोया। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए उनके जीवन में फर्क आने लगा। आयशा के पिता शहर में बड़े व्यापारी थे और इसीलिए वो अमीर थी, जबकि जोया गरीब घर से थी, सिर्फ अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। जब दोनों की शादी एक ही दिन तय हुई तो दोनों बेहद खुश थी, लेकिन उनकी खुशी में एक अंतर भी था। आयशा के घर में शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं थी। वो दिन भर डिजाइनर के कपड़े और सोने चांदी खरीद रही थी, जबकि जोया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सपनों का लहंगा भी ले सके। आयशा और जोया बाजार जाते हैं शादी के कपड़े लेने के लिए। आयशा ने डिजाइनर दुकान में अपना दिल बसाया हुआ था। उसने एक चमकदार सोने का लहंगा पसंद किया। जोया, देख ये लहंगा कितना सुंदर है ना, सोच रही हूँ इसी को शादी में पहनूं। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है आयशा, तुम इसमें बिल्कुल रानी जैसी लगोगी। लेकिन आयशा, ये तो बहुत ज्यादा महंगा होगा ना, तुम एक अच्छा सा दूसरा लहंगा क्यों नहीं खरीदती? सिर्फ एक दिन के लिए इतने पैसे खर्च करने की और सोने का लहंगा पहनने की क्या जरूरत है? सोचो ना, तुम कितनी और गरीब लड़कियां हैं, वो भी तो सपने देखती होंगी। अगर वो तुम्हारे सोने का लहंगा देखेंगी तो उदास हो जाएंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब हैसियत की बात होती है। अरे तुम भी तो कुछ सेलेक्ट करो, तुम्हारे लिए भी कुछ ढूंढते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है आयशा, मैं तो अपना पुराना लहंगा ही पहन लूंगी जो मैंने सिर्फ एक बार पहना था। नहीं नहीं जोया, शादी तो स्पेशल होती है, तुम्हें नया लहंगा लेना ही पड़ेगा। चलो मैं दिलाती हूँ तुम्हें। पर जोया के पास उतने पैसे नहीं थे कि नए कपड़ों में खर्च कर सके, और वो अपनी सहेली से भी नहीं लेना चाहती थी। आयशा ने तो अपने सोने का लहंगा ले लिया और वो जोया के लिए भी कुछ लेना चाहती थी, पर जोया ने मना कर दिया। वापस घर जाते हुए जोया अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। उसकी माँ ने हमेशा अपनी बेटी के लिए बलिदान दिए, पर अब वो भी क्या करती? घर में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रोटी तक पूरी कर सके। रात को जोया ने अपनी माँ से अपने दिल की बात कही। माँ, सब अपने नए नए कपड़े और गहने खरीद रहे हैं। आयशा ने भी अपनी शादी के लिए बहुत कुछ खरीदा। मुझे भी कुछ नया पहनने का मन करता है, पर हम तो गरीब हैं, मैं क्या करूँ? अब मैं तो मन मार के रह जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, शादी माँ के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, पर हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ तुम अपनी शादी में चमको, लेकिन ये कहते हुए अपनी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनके पास अपनी बेटी के लिए कुछ भी नया देने की ताकत नहीं थी, पर माँ के दिल में एक सपना था अपनी बेटी को नई दुल्हन बनाने का, उसे नया लहंगा पहनाने का। माँ, आप चिंता मत करो, मैं पुराना लहंगा ही पहन लूंगी, जो भी है हम उसी में खुश रहेंगे, है ना? माँ ने बस अपनी बेटी को गले लगाया। उस रात दोनों माँ बेटी ने आंसू में एक दूसरे का दुख बांट लिया। अगली सुबह जोया की माँ अपने बगीचे में पानी दे रही थी। जैसे ही पानी की बूंद के रूप में घास पर गिरी तो वो चमक उठी। हर बूंद ऐसी चमक रही थी जैसे किसी ने हीरे छिड़क दिए हों। एक पल के लिए माँ ने सोचा और फिर उन्हें एक विचार आया, क्यों ना घास का एक लहंगा बना दिया जाए। फिर माँ ने छोटी छोटी घास की पत्तियाँ इकट्ठा करनी शुरू की और पूरे दिन में उन्हें साथ में बूंद के एक लहंगा बनाया। जब वो लहंगा बनके तैयार हुआ तो वो किसी डिजाइनर लहंगे से कम नहीं लग रहा था। उसका हरा रंग और सुबह की ओस के झलकते मोती उस लहंगे को जैसे जादू से भर रहे थे। जब माँ ने जोया को वो घास का लहंगा दिया तो जोया खुशी से झूम उठी। माँ, ये तो बिल्कुल सपने जैसा है, आपने ये कैसे बनाया? ये तो बस माँ का प्यार है बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। माँ, जो भी है हम उसी में खुश रहना सीखेंगे। आपने जो दिया वो मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। शादी के दिन सबको आयशा के सोने का लहंगे देखने का इंतजार था, लेकिन सबसे पहले जोया की शादी हो गई। जोया अपने घास के लहंगे में शादी के हॉल में आई। उसका लहंगा बिल्कुल किसी परी सा लग रहा था, हरा और चमकदार। सारी सभा उसकी सुंदरता और नई सोच को देख के हैरान रह गई थी। जोया, तुम तो बिल्कुल रानी जैसी लग रही हो। ये लहंगा तो किसी सोने के लहंगे से भी ज्यादा खूबसूरत है। आयशा, ये तो बस मेरी माँ का प्यार और हमारी खुशी है जो इसमें चमक रही है। सब मेहमान भी जोया के लहंगे को देखकर प्रभावित हुए और जोया की माँ के पास ऑर्डर आने लगे। लोग उस जादू के लहंगे का राज पूछने लगे। हर कोई जोया के लहंगे के बारे में बात कर रहा था। ऐसे ही वो लहंगा गांव में मशहूर हो गया।
आयशा ने घबराहट और शर्म के मारे अपने महंगे सोने के लहंगे को देखा। उसने महसूस किया कि सोने का लहंगा बस बाहर से चमकदार था, पर जो प्यार और अपनापन जोया के लहंगे में था वो किसी महंगी चीज में नहीं मिल सकता था, क्योंकि शादी की किसी भी शॉपिंग के लिए उसकी माँ और पिताजी साथ नहीं थे। एक दिन आयशा ने अपना सोने का लहंगा बेच दिया और उसके पैसे गरीबों में बांट दिए। उसने भी अपने लिए जोया की माँ से कहकर एक घास का लहंगा बनाया। जोया की माँ ने बहुत ही ज्यादा प्यार से उस लहंगे को बनाया। आयशा ने उस लहंगे को शादी के दिन पहना। आयशा ने भी वो लहंगा अपनी शादी में पहना, वो भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जोया, तुमने मुझे सिखाया है कि असली खुशी पैसों में नहीं दिल में होती है। तुम्हारा लहंगा सच में मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला था। आयशा, कभी कभी सबसे बड़ी खुशी सबसे छोटी चीजों में मिलती है। तुमने जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद की है, वो लोग जिंदगी भर के लिए तुम्हें दुआएं देते रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस तरह जोया की माँ अपनी बेटी के इस अनोखे लहंगे से गांव में मशहूर हो गई। लोग उनसे लहंगे बनवाने लगे और धीरे धीरे उनके घर में पैसे आने लगे। अब जोया और उसकी माँ के पास पैसे भी थे, इज्जत भी थी। उसकी माँ ने उस पैसों से जोया के लिए गहने और नए कपड़े खरीदे और अपने जीवन सुख और शांति के साथ बिताया। गांव के लोग जोया और उसकी माँ के ऊपर गर्व महसूस करते थे। उनके कथा को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली खुशी और खूबसूरती पैसों और महंगी चीजों में नहीं, बल्कि दिल से किए गए प्यार और संतुष्टि में होती है। जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहना और अपने परिवार के प्यार को समझना चाहिए। समृद्धि और इज्जत का असली मतलब सिर्फ धन नहीं, पर सादगी और अपनी सोच की खूबसूरती